आज मैं आप सबको एक चटपट माता की कथा सुनाती हूँ। बोलो चटपट माता की जय। एक गांव में एक संपन्न परिवार था। वहाँ सबसे छोटे बेटे की शादी थी। सब बहुत खुश थे और दुल्हन भी आ गई, मुँह दिखाई भी हो गई। दूसरे ही दिन से बहू की हरकतें देखकर सब परेशान हो गए, क्योंकि बहू अभी अभी स्कूल छोड़ के आई थी। उसका बचपना अभी गया ही नहीं था। जैसे ही सुबह होता, मंजन ब्रश करती, तुरंत किचन में कूद पड़ती और नाश्ता वगैरह जो भी दिखता खा पी के बगल हो जाती। जैसे ही कुछ बनने लगता, वैसे ही कटोरी चम्मच लेकर उसे चखने बैठ जाती। सास कहती, इसने तो पूरा रसोइयाँ ही जूठा कर दिया है। वो बहुत परेशान थी। और जेठानियाँ भी समझाती, देखो तुम अभी नई नवेली हो, तुम्हें इस तरह से हर चीज़ नहीं अपने मन से खा पी लेना चाहिए। जब सब लोग खा पी लेंगे, पहले बच्चे फिर बड़े, तब तुम्हें भी बुलाया जाएगा, दिया जाएगा। तो कहती, क्या मैंने सारा खा लिया? पर सास कहती, तुमने रसोई तो जूठी कर दी, बिना नहाए धोए घुस गई। तो कहती, तो क्या हुआ, मैं बाहर थोड़ी गई थी, मैं तो अंदर ही थी। वो अपने हर बात में ही बचपना दिखाती। सब परेशान हो गए थे। तो एक दिन सास ने कहा, धीरे धीरे एक हफ्ता निकल गया, अभी तक मैंने शादी के बाद से चटपट माता की पूजा भी नहीं की है। अब यह लड़की है कि सुबह उठते ही सारा रसोइयाँ जूठा कर देती है। अब मैं प्रसाद कहाँ से बनाऊँ, कैसे लोगों को बुलाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनकी बड़ी बहू ने सुझाव दिया कि माँ जी, कल हम इन्हें जो है नदी भेज देते हैं, ढेर सारे कपड़े देकर। ये वहीं अपने सारे कपड़े धुलेंगी। उसके बाद इन्हें कह देंगी कि वह नदी के किनारे जो गणेश जी का मंदिर है, नहा धोकर जाके दर्शन भी कर लेगी, ताकि इसका कुछ समय वहाँ लग जाए और हम यहाँ चटपट माता का प्रसाद खिला देंगे। तो सास को सुझाव सही लगा। उसने सुबह होते ही एक गट्ठर कपड़ा इकट्ठा किया और बहू कमरे में जाकर बोली, बहू तुम ये कपड़े नदी के किनारे में भिजवा दे रही हूँ, धुल दोगी? तो बहू ने कहा, ठीक है, मैं धुल दूँगी। तो सास ने कहा, पर नहा धोकर वहीं गणेश जी का मंदिर है, दर्शन भी कर लेना, तब आना, ठीक है? तो बोली, हाँ ठीक है। और तुरंत ही नदी किनारे निकल पड़ी। सोची नहाना तो वहीं है, तो यहाँ क्या करूँ, रुक कर गई नदी किनारे। आधे ही कपड़े धुली थी कि उसे भूख लगने लगी। उसने कहा, सास ने कहा था कि नहा धोकर मंदिर में जाना, तो मैं नहा धो के ही मंदिर जाती हूँ, हो सकता कुछ प्रसाद वरसाद ही मिल जाए। और जैसे ही वो नहाई, कपड़े बदले, मंदिर गई, तो देखी पंडित जी नहाने जा रहे हैं और मंदिर तो खाली है। तो अंदर गई मंदिर के, तो देखी वहाँ कोई प्रसाद तो रखा नहीं था, क्योंकि अभी पंडित जी ने भोग ही नहीं लगाया था। तो आटा, चावल, दाल एक थाली में रखा हुआ था, दूसरी तरफ घी गुड़ रखा हुआ था और कलशम जल रखा हुआ था। हवन की लकड़ियाँ रखी हुई थी हवन कुंड के पास। तो इसके दिमाग में एक आया युक्ति। उसने क्या की, झटपट चावल और दाल निकाल कर आटे को कलश के पानी से गूँथ कर बाटियाँ बना ली और हवन कुंड में लकड़ियाँ जलाकर वहीं बाटियाँ सेक ली, और जो घी और गुड़ रखा हुआ था उसी से लगाकर उसने खा लिया। खाने के बाद फिर वापस नदी पे आ गई और कपड़े धुलने जुट गई। उसके बाद जैसे पंडित जी नहा धोकर मंदिर में आए, तो देख रहे हैं चारों तरफ कहीं चावल गिरा, कहीं दाल गिरी है, कहीं कलशे का पानी ख़त्म है, वहाँ लकड़ियों भी जल रही है हवन कुंड में। तो उसने कहा, मैंने तो अभी तक पूजा किया ही नहीं और यहाँ ये सब हो गया है, चारों तरफ चावल दाल गिरा हुआ है, अब मैं क्या करूँ? लगे हो चिल्लाने ज़ोर ज़ोर से, कौन मंदिर में आया, सारा उलट पुलट के गया। और यह सब होने के बाद एक और भी घटना घटी। गणेश जी का सूंड भी लटक रहा था। तो उन्होंने कहा, बताओ ये क्या हो गया, मंदिर अशुद्ध हो गया लगता है। गणेश जी भी गुस्सा आ गए हैं। उस पंडित जी का शोर सुन के अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। और उधर बहू की सास जो है, चटपट माता का प्रसाद खिलाकर उठकर जैसे ही बाहर आई थी जल छोड़ने, वैसे ही आवाज़ सुनी, पूछने लगी क्या हुआ। सब कहने लगे, मंदिर में गणेश जी का सूंड लटक गया है और पता नहीं कौन अंदर जाकर पूरा सामान इधर उधर कर दिया है। अब तो फिर सास को शंका हुई कि ये वही मंदिर है जो नदी के किनारे है, जहाँ मेरी बहू गई है, ज़रूर उसने कोई कांड किया है। और फिर वह झटपट सबको विदा करके नदी किनारे आई और अपनी बहू से पूछी, बता तू मंदिर गई थी? तो उसने कहा, हाँ गई तो थी। तो सास ने कहा, वहाँ क्या की? तो बहू ने कहा, मैंने क्या किया, मैं तो वहाँ से आटा रखा हुआ था, उसकी बाटी बनाई, खाई और चली आई, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो सास ने कहा, तेरी इस वजह से गणेश जी का सूंड लटक गया है। तो उसने कहा, आखिर मैंने गणेश जी का सूंड थोड़े ही पकड़ के लटकाया है, लटक गया होगा। तो सास ने कहा, ये सब बहुत अशुभ होता है, ऐसे ही थोड़े लटक जाता है। तो अब चल कुछ तू ही कर, वरना सब लोग जहाँ जान पाएंगे कि तू ही मंदिर गई थी तो बहुत बेइज्जती होगी। तो बहू ने कहा, ठीक है चलो। वह गई मंदिर।
बोली मुझे दर्शन करना है। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे दर्शन करने नहीं जा सकती तुम, क्योंकि अभी मंदिर में देख रही हो गणेश जी गुस्साए हुए हैं। तो बोली तो मुझसे थोड़े गुस्साए हैं, मुझे जाने दो दर्शन करने। वो सबको ढकेलते हुए अंदर चली गई और जाके मंदिर का दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर गणेश जी के पास जाकर धमकाने लगी। बोली रोज़ तो लड्डू भर भर के परात खाते हो, मैंने कभी रोका ना ही आपसे कभी मांगने आई। आज थोड़ा सा आटा खा लिए तो उसमें तुम्हें परहेज हो रहा है। ये बताओ, तुम तो आटा खाते भी नहीं हो, तब क्यों मुंह लटकाए हुए हो? सूंड लटका दिए, मुंह लटका दिए, लोग इतनी मेरी बुराइयां कर रहे हैं, मैंने क्या किया? अब ठीक करो अपना सूंड, वरना मैं सूंड को उखाड़ कर नीचे ही रख दूंगी। फिर आएंगे तुम्हारे पापा नंदीप चढ़ के तुम्हें बचाने। गणेश जी भी डर गए। बोले ये इसका तो बचपना इतना हाई हो गया है कि ये तो मुझ पर ही रोब झाड़ रही है, अब क्या करूं? गणेश जी जल्दी जल्दी अपना सूंड ऊपर कर लिए और फिर वह दरवाज़ा खोल के निकली। बोली मैंने गणेश जी का दर्शन कर लिया, अब जाओ सब लोग करो दर्शन। पंडित जी भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बोले अरे ये तो सचमुच गणेश जी की मूर्ति ठीक हो गई। अब तो पक्का इस लड़की में कोई अद्भुत बात है। बताओ, इसके मंदिर में आते ही भगवान की मूर्ति सही हो गई। सब लोग मिलकर बहू की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद सब उसे बहुत अच्छी मानने लगे। सास भी खुश हो गई। सबने वहाँ दर्शन किया, फिर वापस घर आई। सास ने कहा ले चल, पहले तू चटपट माता का प्रसाद खा ले, तेरे ही वजह से ये सब कारनामा हुआ था। चलो अच्छा हुआ कि वो तो मूर्ति सही हो गई, वरना लोग न जाने क्या क्या बातें बनाते। तो बहू भी मिठाई मिली थी खाने को, जुट गई खाने। सब घर वाले बहुत खुश हुए। बोलो चटपट माता की जय।